जय श्री सीताराम दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे पेज द ब्लेसिंग्स पर। सम्मान मंचों पर, टैक्स कागजों में, हर मंच पर, हर रैली में और हर भाषण में भारतीय सैनिक को देश का नायक कहा जाता है। कहना भी चाहिए, खूब तालियां बजती हैं, वाहवाही बटोरी जाती है, नारे लगते हैं, तिरंगा लहराया जाता है। लेकिन हम जब यूनियन बजट 2026-27 की फाइलें खोलते हैं तो कहानी कुछ और ही कहती है। सरकार कहती है डिफेंस बजट ऐतिहासिक ऊंचाई पर है, और यह सच भी है। लेकिन इसी बजट में चुपचाप एक लाइन बदल दी गई। अब सवाल ये है, उस लाइन में ऐसा क्या बदलाव किया गया? बदलाव क्या है उसे दोस्तों आसान भाषा में समझिए कि अगर कोई सैनिक सेवा के दौरान घायल हो जाता है और उसी वजह से उसे सेना से बाहर निकाल दिया जाता है तो उसकी डिसेबिलिटी पेंशन टैक्स फ्री रहेगी। लेकिन अगर वही सैनिक उसी चोट के साथ दर्द सहकर पूरी सेवा करता है, ड्यूटी निभाता है और तय तय समय सीमा पर रिटायर होता है तो अब उसकी डिसेबिलिटी पेंशन पर टैक्स लगेगा। यानी संदेश बिल्कुल साफ है, जब तक तुम्हारी जरूरत थी तुम्हारी विकलांगता राष्ट्र सेवा थी। जब तुमने सेवा पूरी कर ली वही विकलांगता टैक्स योग्य आय बन गई। ये कैसा दोगलापन है या न्याय है समझ नहीं आता। जो सैनिक डिसेबिलिटी के बावजूद देश के लिए खड़ा रहा, सीमा पर डटा रहे, आर्थिक रूप से उसको दंडित क्यों किया जा रहा है? क्या उसकी चोट कम गंभीर थी सिर्फ इसलिए कि उसने हार नहीं मानी? जरा तुलना कीजिए दोस्तों, क्या किसी संसद या विधायक की पेंशन पर कभी पूछा जाता है कि आपने कितनी शारीरिक पीड़ा सही? एक दिन भी विधायक बने हो, पेंशन पक्की है, हर कार्यकाल अलग पेंशन। उस पर टैक्स की बहस भी नहीं, उस पर राष्ट्रहित का सवाल भी नहीं। लेकिन सैनिक से पूछा जाता है तुम्हारी डिसेबिलिटी कब तक मान्य है? सम्मान बनाम सच्चाई। चुनाव के समय सैनिक का पोस्टर बनता है, भावनाओं का प्रतीक बनता है, राष्ट्रवाद की तस्वीर बनता है। लेकिन बजट के पन्नों में वह सिर्फ एक खर्च का कॉलम बनकर रह जाता है। सम्मान भाषणों में, कटौती नियमों में, सब कुछ इतना चुपचाप क्यों? ना इस पर टीवी पर कोई बहस, ना संसद में कोई शोर, ना विपक्ष की कोई आवाज। क्योंकि काम ऐसे किया गया है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। डिफेंस बजट तो बढ़ा दिया ताकि कोई सवाल ना करे, और उसी आड़ में डिसेबिलिटी पेंशन की टैक्स छूट सीमित कर दी गई। अंतिम सवाल यही है कि क्या देशभक्ति सिर्फ तब तक है जब तक सैनिक जवान है? क्या बलिदान की कीमत रिटायरमेंट के बाद घट जाती है? और अगर यह गलत है तो इस पर चुप्पी क्यों? तो इस पर सोचिएगा दोस्तों, और जितने भी हमारे आर्म फोर्स है जो रिटायर्ड है वो लोग इस पर विचार करें और अपनी मांग, अपनी आवाज उठाएं और इस पर बात करें। जय श्री सीताराम दोस्तों। इस पे अगर आपको मेरी पोस्ट अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। द ब्लेसिंग्स, सुचि गुप्ता।